हेलो, आप सभी का स्वागत है एडी हब में। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उससे पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये कोई नई बात नहीं है कि बीटीएस के सदस्य आज के समय के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक हैं। कई बार उनके रियल एस्टेट निवेश, जैसे कि महंगी कारों, घरों या ज्वेलरी की खरीद को लेकर खबरें आई हैं। हाल ही में खबर है कि बीटीएस के रैपर जे होप ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के बीचों बीच 2 लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे हैं। उनके इस निवेश ने एक बार फिर से फैंस के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। महान गायक गुरदास मान ने एक बार फिर अपनी कला से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है, अपने नए एल्बम साउंड ऑफ सॉइल के साथ। जतिंदर शाह के संगीत निर्देशन में बना यह एल्बम साई प्रोडक्शंस और स्पीड रिकॉर्ड्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 9 भावुक गीतों से सजा यह एल्बम गुरदास मान के अपनी जड़ों, संस्कृति और प्यारे वतन के प्रति अटूट प्रेम की गहरी अभिव्यक्ति है। एल्बम की गहराई और उसकी धुनें मान साहब की मिट्टी से जुड़ी भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाती हैं। वॉकर ब्लैंको, जो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अभिनेत्री अनन्या पांडे के साथ देखे गए थे, ने हाल ही में अपनी बे की तारीफ करते हुए एक बार फिर से डेटिंग की अफवाहों को हवा दे दी है। वॉकर ने अनन्या की सीरीज के पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, हे बे। अनन्या पांडे और वॉकर ब्लैंको के बीच डेटिंग की अटकलें तब से शुरू हुईं जब वे अनंत अंबानी की शादी में एक साथ देखे गए थे। फैशन का बोलबाला रहा इस हफ्ते, जब हमारे पसंदीदा सितारों ने अपने डिम्योर और बोल्ड लुक से सभी को प्रभावित किया। इस हफ्ते के सबसे बेहतरीन इवेंट्स में सितारों ने दिखाया कि वे कितने फैशनेबल हो सकते हैं। दीपिका पादुकोण के बेहद साधारण मैटरनिटी शूट ने सबका ध्यान खींचा। वहीं लेडी गागा ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म जोकर फोली अड्यू के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने अपने अनोखे सींग वाले हेडपीस से शो चुरा लिया। दोनों सितारों के इन लुक्स ने फैशन की दुनिया में हलचल मचा दी। फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने दिवंगत पिता यश जौहर की जयंती पर इंस्टाग्राम पर पुरानी यादों की एक सीरीज साझा की। इन तस्वीरों में करण के बचपन के खूबसूरत लम्हों के साथ साथ उनके पिता के साथ बिताए खास पलों को भी कैद किया गया है। पोस्ट में कई भावुक यादें शामिल हैं, जिनमें परिवार के साथ गले मिलते हुए लम्हे और करण की पहली फिल्म के निर्देशन के बाद का गर्वित पल भी शामिल है। करण की इस पोस्ट ने फैंस और दोस्तों को उनके परिवार के साथ जुड़ी यादों में झांकने का मौका दिया। हिना खान ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया है कि स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से लड़ते हुए वह कीमोथेरेपी के कारण मुकोसाइटिस नामक एक दर्दनाक स्थिति से भी जूझ रही है। यह स्थिति मुंह और गले को प्रभावित करती है, जिससे खाना खाना और बात करना मुश्किल हो जाता है। हिना ने अपनी इस परेशानी को साझा करते हुए अपनी निराशा व्यक्त की और अपने फॉलोअर्स से इस तकलीफ को कम करने के लिए कोई उपाय या टिप्स मांगी है। हिना की इस पोस्ट ने उनके प्रशंसकों और दोस्तों को चिंतित कर दिया है और सभी उनकी जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। साई पल्लवी ने अपनी बहन पूजा कन्नन की संगीत सेरेमनी में अपनी धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। टैलेंटेड एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के हिट गाने लंदन ठुमकता और मराठी फेवरेट अप्सरा अली पर शानदार डांस किया, जिससे मेहमानों और सोशल मीडिया यूजर्स के दिलों पर छा गईं। उनकी परफॉर्मेंस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी एनर्जेटिक डांस स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सेलेना गोमेज अब अरबपतियों की क्लब में शामिल हो गई हैं, जिसमें उनकी सौंदर्य रेखा का बड़ा योगदान है। उनकी नेटवर्थ $1.3 बिलियन आंकी गई है और उनके इस नए उपलब्धि का श्रेय उनके सौंदर्य ब्रांड, रियल एस्टेट निवेश, गाने और एक्टिंग करियर से कमाई और पेड पार्टनरशिप्स को जाता है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने आज अपने रिलीज के 1 साल पूरे कर लिए हैं। एक पुरानी इंटरव्यू में शाहरुख ने सह अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म में कैमियो भूमिका स्वीकार करने की साहसिकता की सराहना की। उन्होंने कहा, उनके लिए इस भूमिका को निभाना एक अभिनेता के रूप में बहुत साहसी है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई छोटी भूमिकाएं नहीं होती, केवल छोटे अभिनेता होते हैं। मुझे लगता है कि इस फिल्म के साथ
दीपिका ने सभी को साबित कर दिया है कि वह वास्तव में एक बड़ी आकार की अभिनेत्री हैं। सुपरस्टार मम्मूटी, जो आज अपने 77वें जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं, ने अपने फैंस को एक खास सरप्राइज दिया। उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जिसका नाम है डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अनूठी छवि और लंबे समय से कायम रहने वाले प्रभाव के लिए मशहूर मम्मूटी ने एक बार फिर अपने फैंस को उत्साहित किया है। फहसन बाला की बहुप्रतीक्षित फिल्म जिगरा का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है, जिसमें आलिया भट्ट और वेदांग रैना मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में आलिया एक समर्पित बहन की भूमिका निभा रही है, जो अपने भाई वेदांग रैना की निर्दोषता साबित करने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसे एक अपराध के लिए गलत तरीके से आरोपित किया गया है। ट्रेलर में भाई बहन के बीच भावनात्मक क्षणों को दिखाया गया है और आलिया का किरदार न्याय की लड़ाई में पूरी तरह से समर्पित नजर आता है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने आधिकारिक रूप से एक बेटी के माता पिता बन गए हैं। यह कपल, जो इस नए अध्याय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अपनी पहली संतान के आगमन से अत्यंत खुश है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर अभी तक इस खुशखबरी को साझा नहीं किया है, लेकिन उनके फैंस और शुभचिंतकों ने इंटरनेट पर बधाइयों की बाढ़ ला दी है। कैन ड्रिंक्स विद फिल्म फेयर के हालिया एपिसोड में वेदांग रैना ने अपनी आगामी फिल्म जिगरा में आलिया भट्ट के साथ काम करने के अपने समृद्ध अनुभव को साझा किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने आलिया से क्या सीखा, तो रैना ने कहा, बहुत सारी चीजें। उन्होंने आगे विस्तार से बताया, मुझे लगता है कि अभिनय के मामले में हमारी दो पूरी तरह से अलग अलग दृष्टिकोण हैं। मैं उनसे बहुत कुछ सीखने गया, क्योंकि मैं उनकी चीजों को इतनी दृढ़ता के साथ करते हुए देखकर काफी प्रभावित था। हाल ही में फिल्म फेयर से बात करते हुए वेदांग रैना ने दारचीज फिल्म के सितारों खुशी कपूर और सुहाना खान की विभिन्न व्यक्तित्वों पर प्रकाश डाला। रैना ने बताया कि कैसे खुशी कपूर और सुहाना खान की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन शख्सियतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उनकी टिप्पणियां फिल्म के दर्शकों को इन दो अलग अलग किरदारों और उनके अद्वितीय स्वभाव की झलक देती हैं। शनिवार को सलमान खान ने गणेश चतुर्थी का त्योहार अपनी बहन अर्पिता खान और जीजा आयुष शर्मा के घर पर धूमधाम से मनाया। सुपरस्टार को अपनी भतीजी आयत के साथ आरती करते हुए देखा गया, जो एक बेहद दिल छूने वाला पारिवारिक पल था। खान परिवार के कई सदस्य, जिसमें सलीम खान, अरबाज खान, सोहेल खान और उनके बच्चे शामिल थे, पूजा में शामिल हुए। पूरे परिवार ने मिलकर पूजा अर्चना की और इस उत्सव में प्यार, एकता और भक्ति का शानदार वातावरण था। करीना कपूर खान अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म द बकिंघम मर्डर्स के रिलीज के लिए तैयार हैं, जो 13 सितंबर को सिनेमा घरों में आने वाली है। फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साह बढ़ाने के लिए अभिनेत्री ने सेट से अपनी तस्वीरें साझा की हैं। हाल ही में करीना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक और फोटो सेट पोस्ट किया, जिसमें वह एक लंबी पफ जैकेट में और रहस्यमय जंगल के सेट में पोज देती नजर आ रही हैं। सैफ अली खान और करीना कपूर खान हाल ही में अंबानी परिवार द्वारा मुंबई के एंटीलिया निवास पर आयोजित गणपति पूजा में शामिल हुए। इस जोड़े ने अपने परिष्कृत स्टाइल के साथ सभी का ध्यान खींचा और उन्होंने सब्यसाची द्वारा डिजाइन किए गए मिलते जुलते लाल परिधानों में भाग लिया। सैफ ने पारंपरिक लाल कुर्ता और धोती पैंट पहन रखी थी, जबकि करीना ने एक खूबसूरत लाल कुर्ता के साथ उनका साथ दिया। बॉलीवुड के प्रमुख फिल्म निर्माताओं ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फिल्म उद्योग में लॉन्च करने की पेशकश की है। सूत्रों के अनुसार कई निर्देशक और निर्माता आर्यन के लिए स्क्रिप्ट्स तैयार कर रहे हैं, मानते हुए कि वह अपने पिता की तरह एक बड़ी स्टार बनने की क्षमता रखते हैं। एक प्रमुख मीडिया पोर्टल के मुताबिक आर्यन हमेशा फिल्म निर्माण में रुचि रखते रहे हैं, जैसा कि शाहरुख ने कई इंटरव्यू में बताया है। फिलहाल आर्यन अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू स्टारडम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो बॉलीवुड सितारों की जिंदगी और संघर्षों को दर्शाने वाली एक वेब सीरीज है। एडी हब देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए।